अब निफ्टी आईटी की बात कर लें तो यहाँ तो वही कहानी दिख रही है कि भाई एक गैप भरा, उसके बाद लगभग 50 डे मूविंग एवरेज तक गए और वहाँ से वापस नीचे आना शुरू कर चुके हैं। लेकिन शुक्रवार की जो कैंडल है वो दिलचस्प ढंग से एक दोजी कैंडल से बनी हुई है। तो क्या अभी कुछ असमंजस बाकी है यहाँ बाजार में आईटी को लेकर के? कम से कम मेरे मन में तो असमंजस बचा हुआ है, बना हुआ है। और वो और क्या है? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि परसों के डेटा से, आई थिंक हमारी बात हुई थी, परसों के डेटा से जो इन्फोसिस का रिजल्ट डे का पैनिक बॉटम है, वो इस राउंड के लिए तो बॉटम बन गया है। तो हो सकता है जी। कि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, इसकी ट्रेडिंग आपको 26,000 और ऊपर में 29,000, इसी रेंज में मैक्सिमम निफ्टी आईटी आपको ट्रेड होता हुआ अगले रिजल्ट तक देखने को मिल सकता है। बाकी अगले रिजल्ट के मूवमेंट के बाद या कोई नैस्डैक में चमत्कार हो जाता है तो उसके बाद मिलेगा, अदरवाइज मोस्टली ये रेंज बाउंड होने की सिचुएशन में जा रहा है। तो मोटा मोटा क्या ये कह लिया जाए कि यहाँ पर हम 26,000 से 29,000 मोटा मोटा ये समझ लिया जाए? हाँ, ये अभी वही रेंज लेके चल रहा हूँ। जी। तो एक दायरा है और इसी हिसाब से हम आईटी क्षेत्र के शेयरों के बारे में भी समझ सकते हैं कि जहाँ से गिरे थे नतीजों से पहले और इन्फोसिस के नतीजे आने के दिन जो बॉटम बना, उसी के आसपास तमाम आईटी शेयरों के भी बॉटम बने होंगे। तो ये जो अभी हाल का हमें ऊपर और नीचे का दायरा दिख रहा है, क्या मोटे तौर पे यही फार्मूला हम तमाम आईटी शेयरों पर अपना लें कि जब तक इनमें से कोई एक चीज़ ऊपर या नीचे की ओर नहीं चलती है, तब तक मतलब कोई नया संकेत नहीं है, बड़ा संकेत नहीं है हमारे पास? नहीं, बड़ा संकेत 30,500 के पहले नहीं रहेगा निफ्टी आईटी का। ये सारी छोटी-छोटी चीजें होती रहेंगी, लेकिन जो बड़ा वाला मूवमेंट का इंडिकेशन है वो 30,500 सस्टेन होने लगेगा तभी आएगा, अदरवाइज उसके पहले नहीं आएगा। और मेन सेंटिमेंट चेंज करेगा क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि खराब हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट में, वो भी इन्फोसिस के कारण। बाकी जी। लोगों ने तो इतना बड़ा कुछ नहीं बोला है कि बहुत बड़ी आंधी आने वाली है, लेकिन अभी एक दो क्वार्टर में ही यूएस के बैंक्स का आपको हाल समझ में आएगा, और यूएस के बैंक्स का हाल ठीक नहीं होगा तो इनका हाल खराब होगा आगे जाके। तो लगता है अभी अगले 2.5-3 महीने तक मुझे आपसे आईटी सेक्टर के बारे में ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए। अनलेस 30,500 क्रॉस हो जाए या फिर यूएस से तो कुछ भी स्टेटमेंट आता है, हो सकता है कह दें कि हमारी बैंकिंग प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक में। अब आप देख रहे हैं वहाँ पे जो तमाशा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। हर साल बिल्कुल। आते हैं, डेट सीलिंग बढ़ाते हैं और फिर से खर्चा करते हैं। मतलब ऐसे ही इकोनॉमी चल रही है तो भगवान भरोसे इकोनॉमी हो जाएगी सम फाइन डे। आप 300% डेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाते जा रहे हैं, आपका डेट सर्विसिंग बढ़ता जा रहा है। हर साल आना है, रोना गाना है, डेट सीलिंग बढ़ाना है और काम करना है, तो फिर इकोनॉमिस्ट की जरूरत कहाँ कहाँ और क्यों है, आप ये नहीं समझता। अगर आपके हाथ में हो कि पॉवेल साहब रहें या निपटा दिए जाएं, तो मतलब आप तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे सिग्नेचर करने में। ना ना, ये मतलब उनको उनसे अच्छा भगवान करे इकोनॉमी, भगवान के जैसे इकोनॉमी उनसे बढ़िया जानता हूँ। ऐसा इकोनॉमिक मतलब आए इधर से एक प्रिंटिंग प्रेस लेके आए छाप के और आके रोते रहो कि भाई नहीं दोगे तो ये खर्चा नहीं होगा, इकोनॉमी डूब जाए, ऐसा थोड़ी चलता है। देखिए, इकोनॉमी अच्छी करने के लिए सबको कष्ट करना पड़ता है। अगर सब खुश-खुश रहेंगे ना, आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी अच्छी और किसी दिन बड़ी कोलैप्स होगी। अब वो 1 साल बाद है कि 10 साल बाद कि 50 साल बाद, वो तो नहीं मालूम है। अभी भी डॉलर रिजर्व करेंसी है और इसका फायदा उठा के आप उसको प्रिंट करते रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, मुझे नहीं मालूम लोग अल्टरनेट करेंसी फिर से कुछ देख रहे हैं कि गोल्ड एज अल्टरनेट करेंसी देख रहे हैं, क्योंकि अगर डिपेंडेंस डॉलर पे कम हो गया तो यूएस की प्रॉब्लम जबरदस्त बढ़ेगी। अभी तक प्रॉब्लम इसलिए नहीं बढ़ी है, हम आप पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम आपको कुछ कर नहीं रहे, इसलिए वो भी चलेंगे अभी। लेकिन ये तरीका ऐसा है कि बहुत बड़े ट्रैप में ले जाएगा सम पॉइंट।